हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि। बच्चों, आप सबकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? उम्मीद है बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना बच्चों। और बिल्कुल आपने इस डीपीएस सीरीज जो हमारी चल रही है ना, ये बहुत ही अच्छी चल रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने डीपीएस की सारी प्रैक्टिस जो हमने की है उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर मैच कर रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने अपने मार्क्स मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे, यूट्यूब की वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आपने मार्क्स बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बस इसी तरीके से पढ़ते रहना और देखना फिर एक दिन सिलेक्शन हमारे पास होगा, है ना। सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बस ऐसे पढ़ते रहिए। इंग्लिश के जो आपके 50 मार्क्स आते हैं, वो 50 मार्क्स आपको बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके मार्क्स बच्चों 40 से कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, और आप देखना आपके रिजल्ट में ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट आएगा, है ना बच्चों। तो बच्चों, हम इसी डीपीएस की प्रैक्टिस सीरीज में अगला टॉपिक लेके आए हैं, प्रोनाउन, है ना। जैसे कि आप जानते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, इस ये सभी डीपीएस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में डीपीएस सोल्यूशन प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको सारी डीपीएस मिल जाएंगी और आप सबने अपने मैच भी कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रोनाउन की डीपीएस, है ना। तो आप सभी लोग जल्दी से अपनी डीपीएस निकाल लाइए जो आपने मार्क किए हैं, और उनको मेरे साथ मैच करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? मैच करेंगे, है ना। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप 1 मार्क्स देंगे, और क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप 0 मार्क्स देंगे, है ना। और फिर लास्ट में आप मुझे अपने मार्क्स बताएंगे, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना बच्चों, कोई भी रीराइट नहीं करिएगा। अगर ऑप्शन आपने ए लिखा था और बी सही हो गया, या बी लिखा था सी सही हो गया, तो आप रीराइट मत करना, है ना। बी ऑनेस्ट, आप ही अपनी कॉपी चेक कर रहे हैं तो आप रीराइट नहीं करेंगे। आपके जो भी मार्क्स हैं वो जेन्यून होने चाहिए, और जेन्यूनली तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो फिर हम अपनी डीपीएस स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन की। तो जल्दी से डीपीएस निकालो। चलो स्टार्ट करें। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन आप जानते हैं कि प्रोनाउन, अच्छा पहले प्रोनाउन के बारे में बता दूं कि प्रोनाउन क्या होता था, जो नाउन को रिप्लेस करता था, है ना। इसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंटररोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, है ना। इन सब में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ाई गई, है ना। विजय सर ने भी पढ़ाई है और दीपिका मैम ने पढ़ाई है, और मैंने तो खैर पढ़ाई ही है ना बच्चों। तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं और वन बाय वन अपने क्वेश्चन को मैच करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सी प्लेस बेटर देन डू। अब यहाँ पर बच्चों देन लगा है, आप जानते हो देन अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होती है ना। और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन सेम के साथ होता है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, और पजेसिव केस का कंपैरिजन पजेसिव केस के साथ, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कंपैरिजन को सी प्लेस बेटर कौन पहले खेलती है? सी। सी अपने आप में सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ भी जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट। तो मे सब्जेक्ट नहीं है, माई सब्जेक्ट नहीं है, माई तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो आई, ऑप्शन ए, आई, आई भर दो यहाँ पर, आई इज अ करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सुपर्णा इज मोर इंटेलिजेंट देन, फिर से कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरिजन किससे हो रहा है? सुपर्णा से। सुपर्णा अपने आप में कोई नेम है, और नेम अपने आप में बच्चा क्या हो सकता है? नेम अपने आप में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है ना। और जो आप जानते हो कि नेम हमेशा थर्ड पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, ही, सी, इट, दे, और कोई नेम, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों जरूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट हो, ये हो सकता है थर्ड पर्सन हो, तो थर्ड पर्सन का कंपैरिजन थर्ड पर्सन के साथ, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो कहा हिज आएगा नहीं, देन हिज के बाद कुछ आना चाहिए, कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, वो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए नहीं आएगा। देम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि देम तो अपने आप में एक पजेसिव केस है ना। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, नहीं आएगा। माई सिस्टर, हाँ, सुपर्णा इज मोर इंटेलिजेंट देन माई सिस्टर, क्योंकि माई सिस्टर भी तो एक तरीके से सब्जेक्ट बन सकता है नाउन के साथ, अगर हम पजेसिव, नाउन सिस्टर नाउन है, और नाउन माई अपने आप में पजेसिव एग्जेक्टिव है। अगर हम दोनों को मिला दें तो माई सिस्टर अपने आप में एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है। कैसे बिहेव करने लगता है? सब्जेक्ट की तरह। तो सुपर्णा भी नाम अपने आप में सब्जेक्ट है, और माई सिस्टर भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब संप्रेषक, यानी ऑप्शन बी is correct for question number 2. Now move on question number 3. My friend is more wise than, फिर से बच्चा देन लगा है, कंपैरेटिव डिग्री है ना। माई फ्रेंड लिखा है, माई फ्रेंड अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो देखो और कहाँ सब्जेक्ट बना? इट्स, इट्स नहीं है, इट्स तो ऑब्जेक्ट है। योर, यू फ्रेंड, यू फ्रेंड तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही लिखा है। मी, मी अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ये भी नहीं आएगा। योर फ्रेंड, योर फ्रेंड अपने आप में सब्जेक्ट है ना बच्चों। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। मेरा फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड से ज्यादा बुद्धिमान है, लाइक दिस, है ना बच्चों। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। दैट वाज आर, दैट वाज आर, आर अपने आप में क्या है बच्चों? आर अपने आप में एक, जल्दी से बताओ,
पजेसिव केस है। कैसा केस है? पजेसिव केस। पजेसिव एग्जेक्टिव है बेसिकली, और पजेसिव केस हमेशा अकेले खत्म नहीं होते, इनके साथ कुछ ना कुछ बाद में आना चाहिए तभी खत्म होते। ऑब्जेक्ट अकेले खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये पजेसिव केस अगर कहीं आ गया तो इसका मतलब ये अकेले एंड नहीं होगा, इसके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, है ना। चलो देखो काम, दैट वाज आर कार्स। अब दैट लगा है तो कोई ना कोई सिंगुलर चीज है ना, प्लूरल तो हो नहीं सकती। वॉज लगा है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है ना। तो कार्स नहीं, हाउसेस नहीं, ग्लासेस नहीं, बुक, बुक सिंगुलर है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मिसेस भारती इज एन इंटेलिजेंट लेडी। मिसेस भारती बहुत इंटेलिजेंट लेडी हैं। डैश 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 टीचर्स इंग्लिश। हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर टीचर्स वर्ब लिखा है तो यानी यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट में क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, क्योंकि मिसेस भारती का नाम तो पहले से ही ले जा चुका है और वो नाउन है अपने आप में। अब नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन आएगा, तो देखो प्रोनाउन कौन सा आएगा? मिसेस भारती एक लेडी है, और लेडी यानी फीमेल है, और फीमेल के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? सी लगाते हैं। आप कहेंगे यस सर, तो सी भर दो। तो सी ऑप्शन है ना, तो सी एस एच ई, सी टीचर्स इंग्लिश, यानी ऑप्शन बी is correct for question number 5. Now question number 6, all candidates should bring dash own pen. ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट की बात हो रही है ना बच्चों, और अगर सभी कैंडिडेट की बात हो रही है तो यानी कि ये प्लूरल हो गए। कैसे हो गए बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट भी आता है। तो एवरीवन नहीं, दे तो सब्जेक्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। नोबडी, नोबडी तो सिंगुलर है, नहीं आएगा। देयर, देयर अपने आप में प्लूरल है तो क्या लगा देंगे? देयर। सब लोगों को अपना अपना पेन, तुम्हें अपना, उसको अपना, उसको अपना, उसको अपना, उसको अपना, और मुझे अपना, अपना अपना पेन लाना चाहिए, है ना। तो देयर ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज राइटिंग हिज नेम। कौन अपना नाम लिख रहा है? देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखें, तो यहाँ से पकड़ना। कहाँ से पकड़ोगे? हिज से। हिज अपने आप में जानते हो एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ऑब्जेक्ट भी तो क्या ही है, बल्कि मैं कह सकता हूँ पजेसिव केस है। क्या है बच्चों? पजेसिव केस है ना। और पजेसिव केस के साथ क्या आता है जल्दी से बताओ। तुम कहोगे सर पजेसिव केस के बाद में कोई ना कोई नाउन आता है ना। तो यहाँ पर नेम अपने आप में नाउन लिखा हुआ है, तो हिज अपने आप में पजेसिव केस है। और ये है कैसा? तो तुम देखोगे हिज, हिज किसके साथ आता था? तुम कहोगे सर हिज, हिज तो आता था सर ही के साथ। किसके साथ आता था? ही के साथ। अब देखो, यानी यहाँ पर हिज हमेशा किसी मेल के साथ आता था। ही अपने आप में मेल है कि नहीं है? तो यहाँ कोई मेल वर्ड आएगा। अब आए तो पता नहीं। सी, सी तो फीमेल है, ये तो हो ही नहीं सकता। यू, यू तो होएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इज लगा है, सिंगुलर वर्ब है, यू आ नहीं सकता। तो क्या बचा? प्रखर। प्रखर अपने आप में एक मेल है, प्रखर अपने आप में एक मेल है, राइट। या तो ही होता तो ही भर देते, और या तो कोई मेल होता तो मेल भर देते। तो ही तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ नेम लिखा है, वो भी मेल नेम प्रखर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बच्चों हम दो तीन तरीके से देखते हैं। जब हम सब्जेक्ट होता है हमारे पास तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है ना। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज हैप्पी विद हिम। डैश इज हैप्पी विद हिम, इसमें क्या भरेंगे? अब इज लगा है, इज मतलब सिंगुलर होना चाहिए, है ना। ऑल तो आ नहीं सकता, ओके। नथिंग इज हैप्पी, नथिंग तो हो ही नहीं सकता, है ना। आई इज, आई के साथ तो हमेशा एम का यूज होता है, आई हो नहीं सकता। तो क्या बचा? सी, नो बडी इज हैप्पी विद हम, यानी उसके साथ जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो खुश नहीं है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, परिणीता शुड डू हर वर्क। उसको अपना काम कैसे करना चाहिए? तो परिणीता अपने आप में एक फीमेल है, और फीमेल के साथ हमेशा बच्चा क्या लगाया जाता है? सी। तो सी के हिसाब से अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल तो क्या आएगा सर? हर आएगा। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हर वर्क हर सेल्फ, है ना। परिणीता को अपना काम खुद करना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन बी, हर सेल्फ, is correct for question number 9. Now move on the question number 10. Everyone must love dash family member. Everyone, हर किसी की बात हो रही है, और मैंने तुम्हें बताया था जब भी तुम कंफ्यूज हो जाओ, है ना, तो क्या लग समझना? हमेशा मेल समझना, और मेल के हिसाब से अपनी अपनी फैमिली को प्यार करना चाहिए। तो उसके लिए क्या आएगा? तो उसके लिए सर मेल है, मेल के साथ हिज आता है, वेरी नाइस, हिज भर दो। एवरीवन मस्ट लव हिज फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर को प्यार करना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आर्स इज यूज फॉर वी। वी अपने आप में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का अगर हम रिफ्लेक्ट पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन देखें तो पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन कौन है? आर्स है। तो इसी तरह ही का पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। तो सर ही का आप क्या बोलोगे? सर ही का हो जाएगा हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम, है ना। ओके, तो हिम इज फॉर हर। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12, हैव यू एवर ट्राइड दिस। क्या तुमने ये कभी ट्राई किया? विच वर्ड इज प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन कौन सा है? तो आप जानते हो हैव तो वर्ब है,
एवर तो अपने आप में एडवर्ब है, टाइम बताने वाला वर्ड है, ट्राइड वर्ब है, दिस अपने आप में नाउन हो सकता है। तो बचा क्या, यू, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव डन, आई हैव डन द क्लास वर्क माई सेल्फ, वॉट वर्ड इज, यहाँ पर ई आर लिख गया बेटा, इज होगा, आई एस है ना, इस प्रोनाउन, इसमें से कौन सा वर्ड प्रोनाउन है? तो आप जानते हो सर, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते थे, प्रोनाउन होते थे। क्या होते थे, प्रोनाउन। अब देखो आई भी अपने आप में प्रोनाउन है, मैं कहूंगा ठीक है। डन द क्लास वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ भी अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो क्या प्रोनाउन तो है ना, वो काइंड ऑफ प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही। अब देखो ऑप्शन में कहीं आई लिखा है नहीं, इसका मतलब आई को देखना ही नहीं है, देखना किसको है, माई सेल्फ को, तो माई सेल्फ है, हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द कन्वर्सेशन बिटवीन डैश एंड मी वाज वेरी नाइस। अब भैया कन्वर्सेशन बिटवीन लगा है, आप जानते हो बिटवीन कितने लोगों के साथ आता है, हमेशा दो लोगों के बीच जो भी बात होती है उसको बिटवीन बोलते हैं। अब यहाँ पर लगा है मी, क्या लगा बच्चों, मी, तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा हो उसके और मेरे बीच, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, यू। यू अपने आप में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि हमारे उसके और मेरे बीच में जो बात थी वो ठीक से हो गई है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है। हैव यू फिनिश्ड, क्या तुमने फिनिश कर लिया, क्या, योर्स, है ना, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो यहाँ क्या लगा देंगे, योर्स। योर्स एक पजेसिव एग्जेक्टिव है, मैंने बताया था, ये ऑनरशिप प्रेजेंट करता है, यानी क्या बताने, योर्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है, योर बताने की कोशिश कर रहा है, योर वर्क, योर वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, क्या तुमने भी अपना काम कर लिया, ऐसे करके, है ना। तो ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज करेक्ट, योर्स आएगा, क्या आएगा बच्चों, योर्स, है ना, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डैश आर टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ योर एग्जाम, है ना, टिप्स और ट्रिक्स से बात कर रहा, आर लगा है, आर अपने आप में प्लूरल वर्ब है, आप जानते हो प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, दिस नहीं है, दिस यहाँ पर नहीं है ना, दीज आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16, है ना। तो दीज भर दो, दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द मैन डैश वॉलेट वॉज स्टोलन, ये वही आदमी है, वॉलेट वॉज जिसका वॉलेट छू गया, देखो मैंने ही बता दिया जिसका, तो वॉट आएगा नहीं, हु आएगा, हु तो किसी मैन के साथ आता है नहीं, विच मतलब ऑब्जेक्ट के साथ आता है नहीं, हुज, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हुज, जिसका, किसी इंसान की चीज के बारे में बात की जा रही है, तो किस इंसान की, उस मैन की, और मैन की एडिशनल इंफॉर्मेशन पीछे दी जा रही है, और इस तरीके के वर्ड को हम क्या बोलते थे, तो आप कहेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, यानी अपने से पहले आने वाले वर्ड की एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने बाद में देता है, तो वॉलेट हो गया था, तो क्या लगा देंगे, हुज। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मानवी एंड शुभी आर सिस्टर, मानवी और शुभी सिस्टर हैं, तो डैश आर लर्निंग ड्राइवर, अब मानवी और शुभी सब्जेक्ट है, तो यानी ये दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा, प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट ढूंढो, इट नहीं होता है, हिज अपने आप में सब्जेक्ट ही नहीं है, यू सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हो, यू प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है दे, क्या लिखा है बच्चों, दे, हम जानते हैं कि यू क्या होता है, यू आर लर्निंग, यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है ना, तो कंफ्यूजन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे, क्योंकि दो लोग हो गए ना बेटा, मानवी और सुबी, तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन सी, दे आर लर्निंग ड्राइवर, मानवी और सुबी बहन है और वो दोनों क्या कर रही हैं, अपनी ड्राइविंग सीख रही हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज माई बुक एंड दैट इज, ये मेरी बुक है, एंड दैट इज योर्स, क्या आ जाएगा, योर्स, योर्स मतलब पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि क्या शो कर रहे हैं, अपने आप में ऑनरशिप शो कर रहे हैं, ऑनरशिप शो कर रहे हैं, यानी योर्स, योर्स क्या होता है, योर बुक, योर बुक, ये हमारी बुक है वो तुम्हारी बुक है, तो योर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दीज आर योर टॉयज एंड दैट आर, ये तुम्हारे टॉयज हैं, एंड दैट आर माइन, माई नहीं माइन आएगा, क्यों, माई के बाद कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं, तो भी हो नहीं सकता, मी अपने आप में ऑब्जेक्ट है, आएगा ही नहीं, क्योंकि हम टॉयज की बात कर रहे हैं, देम, देम आएगा नहीं, है ना बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पजेसिव केस, माइन, पजेसिव केस, माइन इज करेक्ट, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट, दिस इज द बॉय, ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट, दिस इज द बॉय डैश हु पेरेंट्स हैव डेड, जिसके पेरेंट्स डेड हो गए हैं, यानी कि जिसके, जिसके मतलब जिसका या जिसके, तो हुज, क्या आएगा बच्चों, हुज, है ना, अपने से पहले आने वाले वर्ड की एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने से बाद में देता है, और ये तो 2020 में आया भी था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड,
सी इज फॉर एक्ट्रेस डैश 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 इज फॉर कैट। अब देखो बच्चों सी लगा है तो सी लगा है, सी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ क्या फॉर एक्ट्रेस, एक्ट्रेस यानी फीमेल है तो फीमेल के साथ क्या लगा दिया आपने, फीमेल के साथ लगा दिया सी। तो बताओ बच्चों कैट है एनिमल है और मैंने आपको बताया था एनिमल को इंग्लिश में हमेशा कैसे काउंट किया जाएगा, नॉन लिविंग काउंट किया जाएगा यानी इट आएगा। क्या आएगा बच्चों, इट। ही नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, इट। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21 का 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, देम सेल्फ इज देम सेल्फ फॉर देम एंड डैश फॉर यू। बोला भैया देम सेल्फ किसके लिए आता है, देम के लिए आता है। देम सेल्फ अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या है, देम। क्या है ऑब्जेक्ट, देम। तो भैया यू के लिए क्या आएगा, यू अपने आप में ऑब्जेक्ट है तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, आप बोलेंगे सर योर सेल्फ। बिल्कुल सही है, योर सेल्फ इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हु रोट द रामायण, फाइंड द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वाले सारे वर्ड्स बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड कौन सा है, हु, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, डैश ऑलवेज स्टूड थर्ड इन द क्लास। अब कौन हमेशा क्लास में खड़ा होता है, फिर से देखो कहाँ से पकड़ेंगे, सब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट के पास जाओ। अब यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा है हर, हर से पकड़ो, हर आता है फीमेल के लिए, राइट। अब देखो फीमेल के लिए तो बस फीमेल ढूंढ लो, कहाँ, यू नहीं, ही नहीं, दे नहीं, राइट। अब दे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर होएगा ना बेटा। तो फिर ऑप्शन डी सी, सी ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, यानी 24 के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, परीक्षित ऑलवेज प्रेजेंट इन डैश क्लास। अब परीक्षित अपने आप में मेल है और मेल के साथ हमेशा क्या ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मेल के साथ ही मानेंगे। ही मानेंगे तो ही का अगर हम एडजेक्टिव निकालें तो वो क्या होता है, पसेसिव केस, तो हो जाएगा सर हीज। क्या हो जाएगा, हीज। तो हीज लिख दो यहाँ पर, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, हीज। हीज अपने आप में करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, है ना। डैश इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, इसमें क्या होगा, अब इज द बेस्ट फ्रेंड, अब मेरा कौन बेस्ट फ्रेंड है, इज लगा है, इज लगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो आई के साथ तो एम आता आ नहीं सकता, यू के साथ आर आता है आ नहीं सकता, दे के साथ आर आता है आ नहीं सकता। तो क्या बचा, सी। तो बोल रहा है कि वह मेरी अच्छी दोस्त है, मेरे बेस्ट फ्रेंड में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें वो सबसे अच्छी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 27, पर वह हिड, हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, पर वह हिड डैश अंडर द डाइनिंग टेबल। तो पर वह अपने आप में मेल है और उसने अपने आप को ही छिपा लिया, है ना। तो अपने आप मेल है यानी ही है, और ही के साथ क्या आता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर ही के साथ आता हिम सेल्फ। हिम सेल्फ नहीं आएगा क्योंकि ही अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो हिम सेल्फ, himself, yani option C is correct for question number 27. Now question number 28, dash are not yet aware of this pandemic situation. तो किसको पेंडेमिक सिचुएशन के बारे में नहीं पता थे, तो आर लगा है यानी कि प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब है, वन सिंगुलर आता है, नहीं आएगा। माई 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 आर हो ही नहीं सकता क्योंकि माई के साथ कुछ और लगा होना चाहिए तब बनेगा, है ना। ही की सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ये भी नहीं आएगा। तो मैनी, मैनी आर नॉट अवेयर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ मूव ऑन 29, डैश विल कम टू सेव यू इन दिस गेम। कौन तुम्हें इस गेम में बचा सकता है, जल्दी से बताओ। तो तुम कहोगे सर कोई एक ही, कोई भी नहीं बचा सकता। या हो सकता है एवरी के साथ है ना, समडे, समडे तो आ ही नहीं सकता, नॉट होगा नहीं, नो वन, किसी इंसान की बात, एवरी के साथ पता नहीं चल रहा कौन किसकी बात चल रही है ना। तो नो वन, नो वन विल कम टू सेव यू इन दिस गेम, तुम्हें कोई नहीं इस गेम में बचा सकेगा ना, कोई नहीं बचाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द टू सिस्टर हेटेड, दो दो बहनें हैं वो हेटेड करती हैं किसको, एक दूसरे को। तो मैंने तुम्हें बताया था जब दो लोगों के बीच बात हो रही हो तो हमेशा क्या लगाएंगे, ईच अदर। और दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम वन अदर लगाएंगे। तो यहाँ पर तो दो लोग हैं तो क्या लगा दो, ईच अदर लगा दो, ईच अदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इन डैश कंपनी व्हाट आर यू वर्किंग रिसेंटली, किन कंपनी में क्या काम करते हो। तो कंपनी अपने आप में ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, विच, इन विच कंपनी। तुम व्हाट आर यू वर्किंग रिसेंटली, तुम अपनी किस कंपनी में काम कर रहे हो, विच कंपनी, कौन सी कंपनी। कंपनी तो अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, डैश 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 डिड यू मीट एट हर बर्थडे पार्टी। मीट एट हर, है ना।
तो बच्चा क्या लगा, डिड यू, यू सब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, जिससे मिले हो उसके बारे में नहीं पता, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता। और जब ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो ऑब्जेक्ट को आंसर बताने वाला वर्ड कौन सा होता है, वो कोई ना कोई इंसान ही होगा जिससे तुम बर्थडे पार्टी में मिले होगे। तो क्या हु लगा दे, नहीं, हु तो हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड आता है, हुज नहीं आएगा, है ना। वो बहुत सारे व्हाट तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड आता है, ये तीनों ही नहीं आएंगे, तो क्या आएगा, whom did you meet, तुम किससे मिले हो, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। और अगर सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है तो हम हु लगाते, तो यहाँ पर whom इज करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, एवरी एनिमल लव्स डैश टेल्स, हर एनिमल क्या पसंद करता है, उसको अपनी टेल पसंद होती है। और मैंने तुमको बताया था एनिमल अपनी इंग्लिश में नॉन लिविंग ट्रीट किया जाता है, यानी कि क्या आता है, सब्जेक्ट इट, और इट का अगर मैं एडजेक्टिव निकालो, पजेसिव एग्जेक्ट पजेसिव केस, तो पजेसिव एग्जेक्टिव क्या हो जाता है सर, इट्स हो जाता है, बिल्कुल सही, इट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई डोंट यू ट्राई टू रीड डैश बुक, है ना, डोंट यू ट्राई टू रीड बुक, बुक अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ड होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, दोज नहीं आ सकता, दोज नहीं आ सकता, दिस या सम भी अपने आप में प्लूरल होता है, तो दिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34, दिस बुक, है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, दीज आर द मेंबर्स ऑफ माय स्टाफ, फाइंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता था बच्चा दिस, दैट, दोज, दीज, ये चार वर्ड्स जो पॉइंट आउट करते थे उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दीज, तो दीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, दिस रेड साइकिल इज, किसकी है ये रेड साइकिल, ऑनरशिप रिप्रेजेंट करना है, ऑनरशिप रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, पजेसिव, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, है ना, पीपीपी, यानी कि माइन, दिस रेड साइकिल इज माइन, है ना, माई नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट है ना, पजेसिव एग्जेक्ट, सॉरी, माई अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है ना, हिम नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट है, हर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट है ना, माइन, माइन ऑनरशिप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर माइन, ये रेड साइकिल मेरी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, आफ्टर स्कूल यू एंड डैश मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग, तो भैया क्या करना, डिस्कस करना कुछ चीजें स्कूल के बाद। अब यू अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है ना, तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे, तो हिम नहीं, वी नहीं, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, आएगा ही नहीं, आए, है ना, यू एंड आई मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग, 2021 में आया भी था क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, आई आस्क डैश इज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, अब मैंने उससे पूछा भैया जो गेट के बाहर खड़ा था, है ना, जो, अब देखो जो आ गया, मतलब आई आस्क्ड हूँ, है ना, मैंने आप किससे पूछा, हु इज, आई आस्क्ड हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, तो बताओ भैया घर के बाहर कौन खड़ा है, तो हु, मैंने उससे पूछा जो घर के बाहर खड़ा था, है ना। अब जैसे घर के बाहर कोई आएगा, कोई बेल रिंग करेगा, तो आप क्या पूछोगे ना, पूछोगे ना कि कौन है, तो किससे पूछ रहे हो, बाहर वाले से, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, दीज नोट्स आर, अब देखो दीज नोट्स ऑनर से रिप्रेजेंट करना है, पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन, है ना, तो दीज नोट्स आर हर्स, हर्स मतलब किया, हर्स मतलब होता है बच्चों हर नोट्स, है ना, हर नोट्स, ऑनरशिप रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है हर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, इज द गर्ल डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज, क्या ये वही लड़की है हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, है ना, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, रिलेटिव प्रोनाउन, हु से पहले गर्ल और गर्ल के एडिशन इंफॉर्मेशन कि उसने प्राइज जीता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, आफ्टर स्कूल सी एंड डैश मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग, स्कूल के बाद सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लगेंगे, है ना, और एंड लगाए तो यहाँ पर मी तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वी तो प्लूरल सब्जेक्ट है, बन ही नहीं सकता, है ना, तो हिम तो अपने आप में ऑब्जेक्ट है, बनेगा ही नहीं, ऑप्शन सी आए, वह और मैं, हम स्कूल के बाद कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, डैश ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हिज क्लास, तो ऑलवेज स्टूड इन हिज क्लास, ऑब्जेक्ट से पता करो, हिज क्या है, एग्जेक्टिव पजेसिव केस है, पजेसिव केस है, हिज आता है सर हमेशा ही मेल के लिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या होगा, मेल होगा, है ना, तो मेल यानी समझ गए तुम, सर ही आएगा अपने आप। अब तुम दे भी समझ सकते थे, लेकिन बच्चा यहाँ ऑलवेज स्टूड लिखा है ना, दे ऑलवेज स्टूड थर्ड इन इस क्लास, अब जानते हो कि हिज अपने आप में सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही सब्जेक्ट तो होगा, दे अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे नहीं आ सकता, है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, द प्लेस वॉज सो डर्टी दैट डैश विश टू रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, इतना ज्यादा गंदा था, इतना ज्यादा गंदा था, दैट कि वहां पे एवरीबडी विश टू रन, हर कोई चाह रहा था भैया भाग जाए। अब अगर देखो
वहां पे कोई भी इंसान हो, गंदगी किसी को नहीं पसंद होती है ना, तो सब भागेंगे, तो फ्यू कुछ लोग भागेंगे, नहीं एनीबडी। एनीबडी तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, नहीं सम, सम विश टू रन, सब कुछ लोग भागेंगे, कुछ नहीं भागेंगे, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन ए एवरीबडी, गंदे प्लेस से सब लोग भाग जाते हैं, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, डैश वॉज देयर टू हेल्प मी, क्या वहां पे कोई मेरे हेल्प के लिए था या नहीं, तो एनीथिंग, एनीथिंग बच्चा निगेटिव सेंटेंस के साथ आता है, तो यहाँ निगेटिव नहीं पॉजिटिव सेंटेंस लिखा, तो ये तो आएगा नहीं, है ना। अब समथिंग, समथिंग किसी चीज की बात हो रही है, लेकिन कोई चीज थोड़ी, हमें तो किसी इंसान की हेल्प चाहिए ना बच्चों, तो समथिंग नहीं आ सकता। एनीबडी या नो बडी, एनी अपने आप में फिर निगेटिव के साथ आएगा, तो नो बडी, नो बडी वॉज देयर, वहां पे कोई भी नहीं था टू हेल्प मी, जो मेरी मदद कर पाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 44। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, इज देयर डैश टू ईट, कुछ खाने के लिए है, तो इज देयर समथिंग टू ईट, है ना, कुछ बना दो, कुछ है क्या, थोड़ा बहुत कुछ भी हो तो हम खा लें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायरेक्टली दिख रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ ग्रेट नॉइस, तो कौन से स्टूडेंट है जो ज्यादा नॉइस कर रहे हैं, ना, तो जब भी भैया ऑफ द स्टूडेंट वर लगा है, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। एनीबडी निगेटिव के लिए आता है, नहीं आएगा। नन तो हो ही नहीं सकता, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, या तो सम होगा या तो समबडी होगा। अब सम तो हमें पता नहीं, चीज के लिए भी आ सकता है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होता सम, है ना, तो क्या होगा 46 का ऑप्शन सी, समबडी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, डैश ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू रियल मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, अब कुछ लोग नहीं जानते, कौन लोग नहीं जानते, कि डैश ऑफ अस, उन सब में, ऑफ अस, अस प्लूरल लगा होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट एनी नहीं, निगेटिव के साथ आता है, नहीं आएगा। राइट, समथिंग, समथिंग किसी चीज के बारे में हो रही, नहीं लोगों के बारे में यहाँ बात हो रही, नहीं आएगा। मैनी, हाँ मैनी आ जाएगा, मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का क्या मतलब है ना। सेवरल ऑफ अस नहीं होता, मैनी ऑफ अस होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ही इज डैश फेथफुल पार्टनर, ही इज डैश फेथफुल पार्टनर, तो क्या तुम्हारा फेथफुल पार्टनर है, यानी कि 48 का क्या हो जाएगा, तुम्हारा, योर, एग्जेक्टिव आना है, फेथफुल अपने आप में पार्टनर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, योर, है ना। तो ही इज योर फेथफुल पार्टनर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये तुम्हारा फेथफुल पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 9, विजय इज मोर स्मार्ट देन, विजय ज्यादा स्मार्ट है, देन लगा कंपैरेटिव डिग्री, विजय अपने आप में सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर किससे लेंगे, देन। अब बताओ अब अपने आप में नाउन एक सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, जल्दी से बताओ 49 का। सर विजय तो अपने आप में नाउन है, सब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट, हर से एक सब्जेक्ट नहीं है, हर एक सब्जेक्ट नहीं है, हर सेल्फ नहीं है, सी, हाँ विजय उससे ज्यादा समझदार है या स्मार्ट है, तो सी अपने आप में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, और पजेसिव केस का कंपैरिजन पजेसिव केस के साथ होता है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, करण शॉ डैश इन द मिरर, करण ने मिरर में देखा था, किसको, अब भैया किसी भी मिरर में जो चीज दिखती है, जो होती है वही दिखती है, यानी करण ने खुद को ही देख लिया होगा, तो यानी समझ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने वाला है। करण अपने आप में मेल है, और मेल के साथ साथ ही होता है, और ही का अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा जाए तो क्या होगा, हिमसेल्फ, करण सॉ हिमसेल्फ, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। So that's the end of this DPS pronoun 1, है ना। Now बच्चों you have to tell me your score, how much did you score out of 50, है ना। Now write here और अब बच्चों आप लोग अपने आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट दूसरे बच्चे भी देखें और आपसे मोटिवेट हों कि ये पढ़ाई हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों के 45 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बस इसको मेंटेन रखने रहना। इसी एक्सीलेंट वर्क के बिहाफ पर हम इंग्लिश में 50 में से 50 मार्क्स लेके आएंगे, और अगर साके सभी सब्जेक्ट के हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, तो देखना बच्चों हमारा सिलेक्शन बहुत ही नजदीक है, हमें एक सीट चाहिए, वो हम लेके ही रहेंगे, है ना बच्चों। प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। इसी नोट के साथ बच्चों थैंक यू, आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबने प्यार दिया, है ना बच्चों। मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट डीपीएस में, टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, टाटा।